मैं चंद्र प्रकाश मिश्रा देवरिया जिला का निवासी हूँ। मेरा जो है ब्लड क्लॉटिंग की समस्या बाएं पैर में हो गई थी, जिसका इलाज मैं टेंडर पालम हॉस्पिटल में श्री आशुतोष पांडे सर के निर्देशन में इलाज करवाया। एक्यूट लिम्ब इश्कीमिया तो ये होता क्या है? जैसे हृदय की सर्कुलेशन रुकती है तो हार्ट अटैक होता है, कोई धमनी ब्लॉक हो जाती है हार्ट की, जिससे छाती में दर्द होता है और ये एक जानलेवा स्थिति होती है। उसी तरह से पैरों में एक बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती है जब एक्यूट लिम्ब इश्कीमिया होता है, जिसको एक तरह से लेग अटैक भी कह सकते हैं। यानी कि पैर को खून सप्लाई करने वाली नस में खून का थक्का बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, क्योंकि अगर सही समय के अंदर क्लॉट को नहीं निकाला गया तो ये पाँव सड़ना शुरू हो जाएगा, इसमें गैंग्रीन उत्पन्न हो सकता है और कई बार ये जानलेवा भी हो सकता है। तो एक ऐसे ही हमारे रिसेंट पेशेंट है जिनको एक्यूट लिम्ब इश्कीमिया हुआ था। आइलियक आर्टरीज यानी कि पेट से आने वाली नस से लेके नीचे तक नसों में क्लॉट भरा हुआ था। आइलियक फेमोरल यानी कि जंघे की नस, आइलियक यानी कि पेट की नस, सब में क्लॉट्स भरे हुए थे। पाँव में असहनीय पीड़ा हो रही थी और कुछ उंगलियां भी काली पड़ गई थी। अब ऐसे में स्थिति ये थी कि जितनी जल्दी हो सके इस क्लॉट को निकाला जाए, और यहाँ पे ये वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट पहुंचे। इस हॉस्पिटल के बारे में मेरे चचेरे भाई प्रमोद मिश्रा ने मुझे बताया डॉक्टर साहब के बारे में। मैं आकर के इलाज यहाँ पे करवाया अपना। तब से ऑपरेशन हुआ। उसके बाद से यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर अच्छे हैं जो मेरा सफलतापूर्वक इलाज किया। हम लोगों ने इनको हाइब्रिड तरीके से ट्रीट किया। हाइब्रिड का मतलब होता है चीरा और एंडोवैस्कुलर, यानी कि पेट नहीं खोला गया। पाँव के रास्ते ही हम लोग कैथ लैब में बलून की सहायता से ऊपर के सेगमेंट की जहाँ पे थोड़ी सी संकीर्णता थी उसकी एंजियोप्लास्टी करते हैं और नीचे से सारे क्लॉट भी निकाल देते हैं। तो एक हाइब्रिड एम्बोलेक्टमी के तहत, जिसमें एक ही चीरे से सारे क्लॉट निकाले गए, हमने ये प्रोसीजर किया। और उसके बाद जो इनकी उंगलियां काली पड़ती थी तो हमारे पास एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर नीलम थी, उनकी सहायता से हम इस पाँव को बचा पाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौहान, प्लास्टिक सर्जन, टेंडर पाम हॉस्पिटल। चंद्र प्रकाश जी जो हमारे पास आए थे तो उनके बाएं पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द की और गैंग्रीन की समस्या थी। उनके पैर का काफ़ी हिस्सा जो है गैंग्रीन के से ग्रस्त था और काला पड़ने लग गया था। इस कंडीशन को हम लोग एक्यूट लिम्ब इश्कीमिया कहते हैं, जिसमें कि पैर में जाने वाली जो खून की नसें हैं उसमें ब्लॉकेज की वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से पैर में गैंग्रीन उत्पन्न हो जाता है, जिसका अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आपके पैर से टांगों तक को इन्वॉल्व कर सकता है और काफ़ी ऊपर लेवल्स पे कई बार हमें एम्पुटेशंस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की लाइफस्टाइल को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे में हम लोगों ने एक टीम अप्रोच के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। सबसे पहले जो वजह थी, जो एक्यूट लिम्ब इश्कीमिया था, जो खून की नसों में रुकावट थी, उस चीज़ का इलाज किया गया। तो डॉक्टर आशुतोष जो हमारे यहाँ वैस्कुलर सर्जन हैं, उन्होंने सबसे पहले उस खून की रुकावट का इलाज किया ताकि पैर में वापस से खून आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैर का हिस्सा बचा सकें। इस सर्जरी के बाद जब पैरों में खून का प्रवाह वापस से नॉर्मल हो गया तो हमने एज अ प्लास्टिक सर्जरी टीम कोशिश करी कि जो पैर पहले नौबत आ रही थी कि शायद घुटने के नीचे से काटना पड़ता, हम उसको जितना हो सके उतना बचाएं। तो ऐसे में हमने पैर का सिर्फ जो हिस्सा गैंग्रीन से ग्रस्त था, जो बिल्कुल सड़ गया था, सिर्फ उसी को निकाला और बाकी के जख्म को हमने दवाइयों से और पट्टियों से ठीक करने का प्रयास किया। इन सारे कंबाइंड अप्रोचेस की वजह से आज की स्थिति ये है कि उस मरीज का लगभग आधे से ज़्यादा पैर बच गया है। वो खुद अपने पैरों पे चल के आता है बिना किसी चीज़ के सहारे के, और ना ही उसे किसी तरीके की प्रोस्थेसिस की ज़रूरत अभी तक पड़ रही है। तो कहने का मकसद यही है कि इस तरह की कंडीशन का अगर सही समय पे और सही इलाज किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा हम पैरों को बचा सकते हैं। हॉस्पिटल की सर्विसिंग बहुत अच्छी है। यहाँ का सारा स्टाफ कोऑपरेटिव नेचर का है। मैं इस संस्था को और यहाँ पे समस्त स्टाफ को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे जो है जहाँ पैर पे चलने के लिए इस योग्य बनाया। मैं जीवन भर इन लोगों का आभारी रहूँगा। तो अगर आपके पैरों में अचानक से असहनीय पीड़ा होती है या ऐसी कोई भी शिकायत है जहां आपको सुनने में आता है कि पैरों में क्लॉट्स बन गए हैं, तो आपको निकटतम वैस्कुलर सर्जन से मिलना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके इसका निवारण किया जाए, आपका पाँव बच सकता है, आपका जीवन बच सकता है। अपने पैरों का ख्याल रखें। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो अभी इसका त्याग करें। इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है। नमस्कार।